चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट रेंज फंक्शन के बारे में। इंपोर्ट रेंज फंक्शन क्या करता है कि ये किसी दूसरी अगर आपका किसी शीट में डेटा है, अगर आप उस शीट के डेटा को किसी दूसरी शीट में लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आप एक्सेल यूज करते हैं, ऑफलाइन एक्सेल में ऐसा होता है कि आप मान लीजिए आपको दूसरी शीट से VLOOKUP करना है किसी दूसरी शीट के डेटा से, तो आप सीधा ओपन करके और डेटा की रेंज को सिलेक्ट करके आप जो है उसका VLOOKUP कर सकते हैं दूसरी शीट के डेटा से। लेकिन गूगल शीट में ऐसा नहीं होता है। गूगल शीट में आपको इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज करके दूसरी शीट से डेटा लेना पड़ता है। तो चलिए सीखते हैं इंपोर्ट रेंज फंक्शन। मेरे पास यहाँ पे एक शीट है सेल्स डेटा, जिसमें इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, ट्रांजैक्शन टाइप है, ऑर्डर आईडी है, SKU, क्वांटिटी, इनवॉइस अमाउंट, ऐसे कुछ फील्ड दे रखे हैं। जैसे रीजन हो गया, शिप टू स्टेट हो गया, कुछ सेल्स का डेटा है ये। और मेरी दूसरी शीट है इंपोर्ट रेंज। मैं यहाँ पे इस शीट में इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज करके इस शीट का डेटा लेके आऊंगा। तो चलिए एक बार मैं इंपोर्ट रेंज फंक्शन लगाता हूँ। मान लीजिए मेरे को ये चीज ओनली केवल ये इनवॉइस नंबर मान लीजिए जो A1 सेल में यहाँ पे है इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है। मेरे को मान लीजिए इंपोर्ट रेंज फंक्शन से यहाँ पे मतलब कि इनवॉइस नंबर लिखना है, केवल A1 सेल जो सेल्स डेटा में है वो यहाँ पे लिखनी है। तो मैं इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज करके कैसे लिखूंगा, तो इज इक्वल्स टू IMPORT इंपोर्ट रेंज स्प्रेडशीट URL। इस यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट URL या स्प्रेडशीट जो आपकी गूगल शीट है उसकी आईडी या जिसको गूगल शीट की भी बोलते हैं वो आप डाल सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। तो सिंगल कोट मैंने मतलब डबल कोट ओपन किया, सेल्स डेटा शीट में गया। मैं ये जो शीट है इसका या तो URL यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर सकता हूँ, एडिट के बाद का मेरे को कॉपी नहीं करना है। मैं इसको भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी नहीं किया, मैं वापस कॉपी करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, कोट्स क्लोज किया, कॉमा, और यहाँ पे मेरे को जो है इंपोर्ट रेंज जो हमें रेंज इंपोर्ट करनी है उसको उसका एड्रेस डालना है। तो हमारी जो सेल्स डेटा में हमको मान लीजिए इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखना है। तो क्या करेंगे, हमारी ये शीट है सेल्स डेटा और यहाँ पे रेंज इसकी क्या है A1। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे SALES सेल्स, शीट का नाम लिखना है। यहाँ पे आपकी जो भी शीट का नाम है वो शीट का नाम यहाँ पे लिखना है, सेल्स डेटा एक्सक्लेमेशन मार्क, और जो है रेंज, रेंज क्या है हमारी A1। और हमको ये कोटेशन मार्क ऑफ करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे लोडिंग लिख के आएगा। लोडिंग लिख के आने के बाद यहाँ पे एक रेफ एरर दिखाएगा, रेफरेंस एरर। आप इसके ऊपर जब माउस को होवर करेंगे तो आपको दिखेगा अलाउ एक्सेस। आप पहली बार किसी दूसरी शीट का डेटा ले रहे हैं किसी दूसरी शीट में, तो आपको ये परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अलाउ एक्सेस करूंगा मैं अलाउ एक्सेस करूंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख के आ गया है। जो मेरा सेल्स डेटा में यहाँ पे वैल्यू थी वो यहाँ पे लिख के आ गई है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इनवॉइस नंबर जो रेंज मैंने A1 लिखा था, मैं मान लीजिए A2 यहाँ पे लिखता हूँ। एक बार एडिट करके मैं A2 लिखता हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा, तो लोडिंग वापस होगी और जो है यहाँ पे जो जैसे लिखा हुआ BUM7-1, तो BUM7-1 यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ये तो हो गया इंपोर्ट रेंज फंक्शन। और हाँ, इसमें आप गूगल शीट की ये पूरा URL डालने की बजाय आप इसकी जो आईडी होती है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, और इसकी जो आईडी होती है वो होती है, आप एड्रेस बार में जाएंगे तो यह स्प्रेडशीट डी स्लैश के आगे का जो है यहाँ से एडिट से ये जो सेकंड स्लैश है इसके बीच की जो ये आईडी दिख रही है होती है स्प्रेडशीट आईडी है, आईडी या गूगल शीट की भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको भी डाल सकते हैं अपन यहाँ पे। आप पूरा URL नहीं डालते हैं तो भी ये काम करेगा। ठीक है, जैसे ये मैंने आईडी डाली और ये काम कर रहा है ये फंक्शन। तो ये तो हो गया इंपोर्ट रेंज फंक्शन। अब इसका क्या यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी लुकअप करना है दूसरी, जैसे मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे,
मैं ऑर्डर आईडी, जैसे ये ऑर्डर आईडी लेता हूँ मैं यहाँ पे मेरे पास ये ऑर्डर आईडी है। ये ऑर्डर आईडी, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इस ऑर्डर आईडी को दूसरी शीट से भी लुकअप करना है, इसका एसक्यू क्या है, तो मैं कैसे यूज करूंगा। मैं मान ली एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, लुकअप वैल्यू मेरी ये ऑर्डर आईडी है। अब मेरी जो रेंज है वो क्या होगी, मेरी रेंज अगर मेरे को वी लुकअप लगाना है तो क्या रेंज होगी मेरी, डी और ई। मेरे को एस क्यू देखना है तो मेरी जो ऑर्डर आईडी वाला पहला कॉलम सिलेक्ट करना है, तो मेरी रेंज होगी डी ई। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको एडिट करता हूँ। वी लुकअप वैल्यू हमने A3 डाल दी है, रेंज मेरी हो गई। अब जो हमने यहाँ पे A2 सिलेक्ट किया था, मैं यहाँ पे इसकी रेंज को करूंगा D से E तक। D और E, D से E तक ये रेंज हो गई हमारी इस शीट आईडी की सेल्स डेटा शीट में से DE रेंज हो गई। ठीक है, ये तो हमारी रेंज हो गई। अगला अगला कॉमा लगाया हमने। अब हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 1 2, मतलब दूसरी कॉलम का डेटा हमको वी लुकअप करना है, तो 2 हो गया। और हमको एग्जैक्ट डेटा देखना है तो 0, और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। अब हमें ये रेफरेंस एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने पहले ही इसको जो है एक्सेस दे दिया था। अब तो हमें ये वी लुकअप करके दिखा दिया। यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 2 और, जैसे मैंने ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे कॉपी करी और मैं इसको यहाँ पेस्ट किया, और मैं मान लीजिए बस इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा नीचे तक, तो ये जो इसका वी लुकअप करके हमें दिखा देगा। तो एक तो हम इसका इस फॉर्म इंपोर्ट रेंज फंक्शन से जो है दूसरी शीट से वी लुकअप भी कर सकते हैं। और जैसे मैं एक यूज और बता देता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए आपको अगर जैसे आपको जैसे रीजन वाइज अगर सेल देखनी है, जैसे मान लीजिए आपको बेस्ट रीजन की में हमारे कितने पीस की सेल है, जैसे जो हमारी क्वांटिटी है वो कितने पीस की है, बेस्ट रीजन में हमारी जो क्वांटिटी है वो कितने पीस की है, तो उसको भी जैसे देख सकते हैं कैसे करेंगे ये। उसके लिए एक बार मैं बता देता हूँ। हमारे वेस्ट रीजन का जो रेंज है वो रीजन की जो रेंज है हमारी वो एच है, और जो हमारी क्वांटिटी की रेंज है वो एफ है। तो एक बार मैं उसके लिए हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो वो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यूज करके। मैं एक बार ये जो है फॉर्मूला ये वापस कॉपी कर लेता हूँ। टाइप करूंगा तो टाइम लगेगा, तो मैं एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करता हूँ। सम प्रोडक्ट हमारी रेंज वन क्या है, हमारी रेंज वन है ये चीज एफ कॉलम जो है हमारी रेंज है। तो एफ से एफ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। F2 से मैं सिलेक्ट करता हूँ कि जो हमारे डेटा है वो F2 से है, तो F2 से F तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। F2 से F2 मैं वापस इसको कॉपी करके वापस इधर पेस्ट करता हूँ। और मेरी जो दूसरा है एच रेंज है, दूसरी रेंज हमारी एच से एच रेंज है। और हमको मान लीजिए वेस्ट रीजन की सेल देखनी है। वेस्ट रीजन तो अगर इस रीजन में एच मतलब रीजन का वो हो गया, और हमारे हमारे को वेस्ट रीजन की तो ये इज इक्वल्स टू वेस्ट होना चाहिए, तो वो चीज को हमें सम करके बता देगा ये सम प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है। अच्छा, मैंने इंपोर्ट रेंज जो है वो पहले क्लोज नहीं किया है। मैं यहाँ पे एक बार इंपोर्ट रेंज क्लोज करता हूँ और इज इक्वल्स टू वेस्ट, और मैं इसको क्लोज करता हूँ सम प्रोडक्ट को। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट रेंज क्लोज किया हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूँ। इंपोर्ट रेंज यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से चालू किया, इसको यहाँ पे सेल्स डेटा, ये मैंने कोटेशन मार्क नहीं लगाया यहाँ पे, मैं इसको, और ये क्लोज हो गया। और मेरा इज इक्वल्स टू हमारे मान लीजिए हमको वेस्ट रीजन की सेल देखनी है, तो वेस्ट रीजन के लिए इज इक्वल्स टू वेस्ट लिख दिया मैंने और एंटर प्रेस किया। वैल्यू एरर दिखा रहा है ये, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपन ने इसमें कहाँ पे गलती की है। हमारी रेंज वन हो गई F2 से F। अच्छा, हम अब हमको जो है रेंज सेम लेनी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ तो F2 से F लिया है और यहाँ पे H से H ले लिया, तो हमको H2 से H ही लेनी पड़ेगी।
ठीक है, इसके बाद मैंने H2 से H किया और एंटर प्रेस किया, लोडिंग। जैसे वेस्ट रीजन की जो क्वांटिटी है हमारी वो है 43। अब मान लीजिए मेरे को साउथ का भी, मैं इसको एक बार यहाँ पे वेस्ट रीजन कोटेशन मार्क्स में ना लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको इस वाले जो है सेल से लिंक कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये वाली जो सेल है ये, इसको मैंने कर दिया और एंटर प्रेस किया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना रीजन। ठीक है, वेस्ट रीजन की सेल मेरी 43 है। मान लीजिए मेरे को ऐसे ही साउथ रीजन की सेल, साउथ रीजन की जो है क्वांटिटी देखनी है, तो मैं यही फॉर्मूला नीचे करता हूँ एक बार। ठीक है, मेरी साउथ रीजन की 76 है। अब जैसे नॉर्थ की देखनी है तो NORTH, नॉर्थ की 52 है। ईस्ट की अगर देखनी है मेरे को तो ईस्ट की 46 क्वांटिटी है। तो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूले का यूज इंपोर्ट रेंज में किया हमने। इंपोर्ट रेंज पहले हमने दूसरी शीट से डेटा जो है वो इंपोर्ट किया और उसको सम प्रोडक्ट कर दिया, अपनी जो कंडीशन जैसे लगाई हमने रीजन के हिसाब से। तो ये हो गया इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज। और अगर सम प्रोडक्ट, इसका सम का मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सम इफ और सम इफ जो कंडीशंस के साथ सम वगैरह करते हैं, तो उसका एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है। वो आप, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।